हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र जेएससी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल वर्ड पढ़ा था। अभी फिजिकल वर्ड पढ़ा था। तो फिजिकल वर्ड के बाद हम आते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो क्यों जरूरत पड़ी यूनिट और मेजरमेंट की। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपके चीज़ें हैपनिंग होती थी, चाहे वो आपके पास कोई ट्री हो, चाहे आपके पास माउंटेन हो, या कोई भी चीज़ आप ले लो बेटा, जितनी भी है उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए। जैसे मैं बोलूँ दो व्यक्ति आ रहे हैं, उसमें से कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, आप कैसे मेजर करोगे? उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। अब मैं बोलूँ दो टावर है, वो कौन से किसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलोगे आप? तो कैसे बोलोगे जब आपके पास यूनिट और मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होगा ही नहीं, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो मेजर नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में रिलेशन है, जितने भी आपकी चीज आते हैं, उसको मेजर किया गया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको नाम दिया गया बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो कैसे होता है, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशन होता है क्या, और कौन कौन सा आपके फंडामेंटल डायमेंशन जो होता है यूनिट होते हैं, वो भी देखेंगे इसमें। तो देखो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट देखो क्या होता है बेटा, ये होता है, देखो यूनिट क्या बेटा, द स्टैंडर्ड मेजर होता है बेटा। ये स्टैंडर्ड मेजर होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का बेटा ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। देखो द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बेटा, दो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ, जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी है उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। जैसे मैं कहूं डिस्टेंस, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई बेटा। ये क्या हो गई? आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। पर इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा बेटा मीटर। क्या होगा आपका? मीटर। तो मीटर आपका स्टैंडर्ड हो गया, ये आपकी यूनिट आ गई। ये क्या हो गया बेटा? यूनिट हो गया। तो आपका ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो वही बोला बेटा, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिट। क्या होगा? बहुत ही आसान है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर करना ही क्या बेटा? वो यूनिट है। आगे देखते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी टर्म आया, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी देखो क्या होता है कि ऑल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस एंड कैन बी मेजरेबल। देखो वो फॉर्म होता है, क्या होता है? वो चीजें जिसमें जो लॉ ऑफ फिजिक्स को बेटा वो क्या करता हो, वो एक्सप्रेस करते हैं, उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और वो मेजरेबल हो, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं डिस्टेंस, ठीक है, ये बेटा फिजिकल से क्या है, या ये आपका है फिजिक्स कैन भी, इस पे क्या होता है, जो जितने भी फिजिक्स लॉ इस पे वैलिड है। और कहूं इसको मेजरेबल कर सकते हैं। स्पीड बेटा, मास हुआ, फोर्स हुआ, ठीक है, एरिया हुआ, यानी कि वर्क हुआ, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो एक दो नहीं बेटा, हमें कितनी है, हजारों फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसे बेटा देखो, उस क्वांटिटी को, उसे लॉ ऑफ फिजिक्स उस पर बेटा वैलिड होगा, जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वैलिड होगा, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं, वो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा डिस्टेंस हो गया। आपसे पूछे बेटा फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो अब क्या करोगे? वो क्वांटिटी जो फिजिक्स क्या, उस पे फिजिक्स का एक्सप्रेशन वैलिड है और क्या है, वो मेजरेबल है, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मास हुआ, फोर्स हुआ, एरिया हुआ, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट बेटा ये होता है, इट इज एम्प्लाई कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड वैल्यू। तो बेटा ये क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन कर देते हैं, वही आपका मेजरेबल हो गया। जैसे बोलूं मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट अगर 6 फीट है, ठीक है, तो मेरी हाइट 6 फीट है, तो फीट जो हो गया बेटा स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। फीट क्या हो गई? स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। लेकिन मैं बोलूं 6 फीट है, इसका मतलब वो 6 जो होगा बेटा वो क्या होगा? 6 फीट टोटल क्या कर रहे हैं हम लोग? मेजर कर रहे हैं उसको। तो वही क्या गया? इट इम्प्लाइज कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू से बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपैरिजन कर रहे हैं,
यानी कि मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ फीट में है तो कितना फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है। लेंथ की बात करूँ कितना है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। तो ये आपकी हो गई क्या, मेजरमेंट हो गई। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट का कितना भी गुना है वो होगी आपकी मेजरमेंट हो गई। जैसे जैसे मैं कहूँ ये मार्कर कितना है, 200 ग्राम है। मार्कर कितना है, 200 ग्राम है। तो आपको कैसे पता 200 ग्राम है, क्योंकि आपने मेजर किया है। क्या किया, इसे मेजर किया है। तो ग्राम आपका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, और 200 जो हो गया आपका 200 ग्राम, ये आपकी टोटल मेजरमेंट हो गई। तो मेजरमेंट वही करता है बेटा, जो भी होता है, जो वैल्यू होती है हमारे, कंपैरिजन किससे करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द क्लासरूम 8 मीटर, बेटा लेंथ ऑफ द क्लासरूम कितना है, 8 मीटर है। तो ये क्या हो गई आपकी मेजरमेंट हो गई। तो मेजरमेंट हम ऐसे करते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करता हूं तो वो क्या होगा, मेजरमेंट हो गया। जैसे दो चीजों कंपेयर करते हैं कि मान लो दो आपके पास दो ट्रीज हैं, एक ट्रीज की हाइट 5 मीटर है और दूसरी ट्रीज की हाइट अगर मान लो 15 मीटर है, तो बोलूंगा दूसरी ट्रीज कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 मीटर ज्यादा है, 10 मीटर ज्यादा है। तो इसे करने का मतलब है कि आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, वो हो गई बेटा मेजरमेंट। तो देखो आपके पास 3 टर्म्स थे, यूनिट, ठीक है, यूनिट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, केवल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है ये भी देखा, और मेजरमेंट देखा। मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, मेजरमेंट में हम लोग देखा कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि जो स्टैंडर्ड जो यूनिट है आपका ना, ये मीटर, लेंथ जो भी होगा, उसके बाद टेम्परेचर, जितने भी होंगे यूनिट, उससे क्या कर रहे हैं बेटा, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, 5 गुना है, 10 गुना है, 5 यानी 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, 1000 क्या 100 टाइम्स है। तो ये क्या हो गई आपकी मेजरमेंट हो गई। क्या हो गई बेटा, मेजरमेंट हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इतनी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और मेजरमेंट क्या होती है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो निकालते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया बेटा, इसे एन से डिनोट कर रहा हूं, और यू क्या बेटा, यूनिट हो गया। तो देखो क्यू हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या हो गया, एन होगा नंबर, अब क्या हो गया बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब क्या होगा, यू क्या हो बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हो गई आपकी। जैसे एग्जाम में मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, ठीक है, राहुल का वेट मान लो कितना है 60 kg है। जो राहुल का वेट है बेटा, ठीक है, राहुल का वेट है कितना बेटा, कितनी 60 kg है। तो बेटा ये देखो केजी आपकी क्या हो गई, केजी बेटा स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। क्या हो गई, केजी क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। एन क्या हो गया बेटा, एन क्या हो गया आपका 60 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 60 इंटू के जी। ओके, मैं बोलूं टावर का लेंथ है बेटा, टावर्स का लेंथ है बेटा कितना है, टावर का लेंथ है मान लो ये 101 मीटर है। तो मीटर क्या हो गया बेटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। और ये 101 क्या हो गया बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी किसी का, अब क्या बोल रहे हैं, किसी को किसी नंबर का यूनिट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो वो आ जा रही है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो जितने भी आपके सराउंडिंग या जो भी है, तो सबका एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मेजरेबल होगा। तो उसे इस टर्म में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बोलूँगा 1 क्विंटल है, या मैं बोलूँगा ये 1 टन है, तो इसका मतलब वो केजी में है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर हो गया। तो स्टैंडर्ड यूनिट से जितने भी क्वांटिटी कंपेयर हो जाएंगे बेटा, ये इसे बोलेंगे फिजिकल मैग्नीट्यूड, जो भी होगा फिजिकल मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई आप लोग को। तो देखो बहुत ईजी था, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। जो यूनिट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो आप देखो यूनिट जो होते हैं जनरली 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जिसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद डिराइव यूनिट, और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट में बेटा, ये फंडामेंटल यूनिट में
एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं हो सकता वो फिक्स होगा। डिराइव में होता फंडामेंटल यूनिट से ही हम डिराइव करते हैं। सप्लीमेंट्री में दो चीज आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक होता है आपका, ये होता है आपका रेडियन, एक होता है बेटा रेडियन, और दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन। ये अभी सब पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पर आपको बता दूं फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है बेटा, ये देखो द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बेटा क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो फिक्स होता है। एक यूनिट बेटा जो भी होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कितने बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास, बोलोगे सर 7। कितने बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो, ठीक है, सभी लिस्ट किया गया है। देखो 1 बाय 1 देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं आपके पास। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा पहला आपका है लेंथ। ठीक है, लेंथ है, ये देखो यूनिट है उसका, और ये सिंबल है, क्या ये सिंबल है, तो लेंथ है। तो लेंथ को देखो, ये है आपका लेंथ हो गया। लेंथ को बेटा किससे करते हैं, मीटर में करते हैं। उसके बाद ये बेटा क्या है, सिंबल है उसका m, क्या है m। इसके बाद बेटा देखो दूसरा है मास। मास को बेटा किलोग्राम में डिनोट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा केजी। ठीक है, टाइम है बेटा देखो, टाइम हो गया, उसको यूनिट बेटा सेकंड में करते हैं, और यह है आपका सिंबल s। इसके बाद बेटा टेम्परेचर, इसके बाद देखो टेम्परेचर हो गया तो केल्विन है, जिसे बोलेंगे के। और पांचवा फंडामेंटल यूनिट है बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे बोलेंगे एम्पियर, क्या बोलेंगे, कैपिटल ए। एंड छठा बेटा क्या आपका लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका नाम बेटा यूनिट है आपका कैंडला, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं सिंबल के फॉर्म में CD। ओके, और सातवां बेटा है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मोल की यूनिट है, ये नंबर ऑफ मोल है। तो यूनिट की बेटा क्या है आपका मोल हो गया, मोल को भी डिनोट करते हैं MOL। तो ये आपकी रही कौन कौन सा यूनिट हो गया बेटा, ये कौन कौन सा यूनिट हो गया, देखो लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है, क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसे मोल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मोल ऑफ सबस्टेंस या मोल बोलते हैं बेटा। तो ये आपकी यूनिट हो गई, और क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे, जिसे डिनोट करते हैं। क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे सिंबल ही बेटा क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे, जितने भी होंगे, सेकेंड हुआ, टाइम हुआ, सॉरी क्या केल्विन हो गया, एम्पियर होगा। एम्पियर कभी कभी आई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, पर यूनिवर्सल क्या बेटा, ये ए है, क्या है, ए है। तो कितने यूनिट हो गए बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट है। देखो ये ऐसा यूनिट है बेटा, ये यूनिट है, इससे ही जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में बेटा आपके यूनिट होंगे ना, इससे ही डिराइव हुए हैं। किससे हुए हैं, इससे ही डिराइव हुए हैं। अगर मैं बोलूं एरिया, एरिया बेटा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर इंटू मीटर हो गया, तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया, देखो इससे डिराइव हुए हैं। मास, मैं बोलूं मास क्या है, वेट कितना बेटा, वेट कितना है, तो वेट होता है बेटा mg होता है, तो m इंटू मास हो जाएगा, इंटू g आपका ग्रेविटेशनल हो जाएगा, तो g आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जितने भी यूनिट होंगे बेटा इसी 7 फंडामेंटल से डिराइव हुए हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, तो जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में आपको यूनिट मिलेंगे वो इसी 7 फंडामेंटल से क्या है बेटा, डिराइव यूनिट मिलेंगे। तो यही एक यूनिट है जो यूनिवर्सल क्या है बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट है। आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, और सबकी यूनिट याद रखनी पड़ती है। क्योंकि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है, तो ये सब चीजें क्या है बेटा, ये बराबर पूछे आते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सभी यूनिट और सभी नाम कितने होते हैं, इसमें से कौन पूछ देता है आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो ये रही आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट। अब बात आ गई डिराइव यूनिट, डिराइव क्वांटिटी। तो ये आप पता ही है डिराइव क्वांटिटी कहां से आती है, फंडामेंटल से ही आती है। द क्वांटिटी विच डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेटा देखो कहां से डिराइव हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एरिया,
एरिया इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एरिया क्या है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं बोलूं डेंसिटी, बेटा देखो डेंसिटी, डेंसिटी की बात कर दिया, डेंसिटी, तो ये भी क्या हो गया बेटा, डिराइव यूनिट हो गई। डेंसिटी क्या होता है देखो, केजी पर मीटर क्यूब कितना होता है बेटा, केजी पर मीटर क्यूब। केजी हो गया आपका, देखो केजी क्या आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया, मीटर भी फंडामेंटल लेंथ का यूनिट है। तो केजी को बेटा हम लोग रह रहे हैं एम, क्या हो जाएगा बेटा एल क्यूब। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, सब डिराइव यूनिट है। और कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या ले रहे हैं आप, स्पीड ले रहे हैं बेटा, स्पीड ले रहे हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम बेटा, डिस्टेंस बाई टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बेटा कितना होता है आपका, ये मीटर में होता है, टाइम कितना होता है, तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको इस टाइप में लिख सकते हैं हम लोग। तो जितने भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से आपका यूनिट डिराइव होंगे वो हो जाएंगे डिराइव यूनिट। और कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो ये बताओ आप, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं बेटा, फोर्स। क्या लेते हैं हम लोग, फोर्स। बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग था एग्जांपल। देखो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है आपका, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग, इसकी क्या है आपका, इसका अगर बोलूंगा न्यूटन है, क्या ये न्यूटन है। तो इसका यूनिट होता है, कैसे आते हैं बेटा, देखो फोर्स होता हो, फोर्स क्या होता है, तो ये देखो फोर्स होता है आपका mg, यानी कितना वेट लग रहा है उस पर, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा, mg होता है। तो यहां से kg क्या हो गया, kg, ठीक है, मीटर, g क्या बेटा एक्सीलरेशन है, किसका, ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। kg देखो बेटा, kg क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, तो kg को बेटा m हो गया, मीटर को l हो गया, ठीक है, और t टू पावर 2 हो गया। तो ये सब कैसे है, डिराइव यूनिट है, ठीक है। वर्क बेटा हो गया। तो ये सब क्या है, डिराइव यूनिट है जो आपको देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या बेटा हो गया, डिराइव है, वॉल्यूम भी डिराइव हो गया। ये मीटर क्यूब होता है, यूनिट पता है आपको। तो L इंटू यल कहां से आया है, ये फंडामेंटल यूनिट से आया है। कहां से आया आपका, फंडामेंटल यूनिट से आया है। तो कहने का मतलब डिराइव यूनिट आपको आसानी से पता हो गया होगा, क्यों, क्योंकि आपको ये कहां से आ रहा है, आपका डिराइव यूनिट है। तो कहां से है, फंडामेंटल यूनिट से आ रहा है, उसे बोलेंगे बेटा डिराइव। देखो एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में आपके एंगल्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं बेटा एंगल, रेडियन। देखो रेडियन क्या होता है, देखो रेडियन होता है आपका, जैसे मान लो ये प्लेन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्लेन की बात कर रहा हूं। तो इस प्लेन में एक एंगल में लेता हूं, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हो बेटा, ये प्लेन है। तो प्लेन में मैंने एक ऐसे ही प्लेन में एक एंगल ड्राइव कर दिया थीटा। ये बेटा कितना हो गया, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। ये क्या हो गया बेटा, रेडियस हो गया, ठीक है। ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा बेटा क्या हो जाएगा, ये आर्क बाई रेडियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या होगा, थीटा हो गया। कितना आर्क जो हो रहा है बेटा, ये रेडियस हो रहा है। देखो वही है आपका, ये आर्क का लेंथ दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है आपका, लेंथ दे रखा है। तो ये भी क्या होगा बेटा, लेंथ ही होगा। क्या हो गया, कोई लेंथ होगा आर्क, और रेडियस भी क्या, लेंथ होगा। तो इसकी डायमेंशन बेटा, ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप कह सकते हैं बेटा ये कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस होते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होता है इसका, ठीक है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। यूनिट होती है, कौन सी यूनिट हो रही है, रेडियन है, रेडियन है। तो देखो इट इज सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ ए प्लेन एंगल। बेटा प्लेन एंगल ले रहे हैं ना हम लोग, ये प्लेन पे ही ले रहे हैं, इस सरफेस पे ही ले रहे हैं, इस सरफेस पे है तो इस सरफेस पे ही ले रहे हैं एंगल, ठीक है। कोई 3D नहीं है, बस आपका प्लेन ही है, तो प्लेन पे ही ले रहे हैं। तो कोई देखो यहाँ पे थीटा हो गया, प्लेन एंगल। इट इज द प्लेन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। बेटा ये सर्कल है, सेंटर है, बाई एन आर्क ऑफ द सर्कल। बेटा ये आर्क है ऑफ द सर्कल, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज डिनोट बाई थीटा। क्या कर रहे हैं बेटा, थीटा डिनोट कर रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। बेटा ये क्या आपका एल बाई आर है, ठीक है। वही है आपका लेंथ बाई क्या बेटा, आर्क, क्या लेंथ बाई रेडियस या आर्क बाई रेडियस है।
तो लेंथ बेटा क्या क्या हो जाएगा, इट इज द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये होगी आपकी रेडियन, क्या होगी रेडियन। तो देखो ठीक है, तो कहने का मतलब है कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे मान लो कोई सर्किल है, एक सर्कल है, तो कितना एंगल बेटा हो गया इसमें, एंगल थीटा। कहोगे सर ये तो डिग्री में होता है, क्या होता है, डिग्री में होता है। तो मैं बोलूंगा ठीक है वो डिग्री में होता है, अगर ये डिग्री में तो ये होता है यूनिट, अगर मैं स्टैंडर्ड में लिखता हूं तो डिग्री में लिख रहा हूं, लेकिन हम इसे क्या बेटा रेडियन में पढ़ते हैं, रेडियन में पढ़ते हैं। तो लिखने का दो तरीका है, या तो डिग्री में लिख सकते हैं हम लोग, या तो रेडियन में लिख सकते हैं। तो ये एंगल का फॉर्म हो गया, तो यानी कि क्या हो गया बेटा, यहां से यहां तक 360 गया, 360 गया, या मैं कह लूं ये 2 पाई एंगल बना रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक पाई एंगल बना रहा है, इसके बाद 2 पाई एंगल बना रहा है। तो ये है बेटा रेडियन में लिख जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे बेटा रेडियन में। पाई के टर्म में लिख रहे हैं तो रेडियन के टर्म में, डिग्री के में डिग्री के टर्म में, ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो। एंगल पता हो गया, आगे चलते हैं हम लोग, कौन सा देखते हैं आगे बेटा, आपको मिलेगा स्टेरेडियन। क्या मिलेगा बेटा, स्टेरेडियन, ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है। कौन सा है आपका, सप्लीमेंट्री में दूसरा पार्ट है। देखो जैसे मैं कहूं ठीक है, ये आप देखो ये कौन है, ये कौन है, आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, आइसक्रीम खाया होगा। कौन की आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, कौन की आइसक्रीम तो खाया होगा। जब कौन की आइसक्रीम जब खाते खाते थोड़ा ध्यान देना तो आप देखते हो कि इसमें सर कुछ बचा है कि नहीं, ठीक है, इसमें कुछ बचा है कि नहीं, तो आप देखते हो। तो इस तरह का कौन होता है, ठीक है, इस तरह का कौन होता है। तो इस तरह के कौन में हम क्या देखते हैं कि बेटा ये ऐसा सर्कुलर सेक्शन होता है ऊपर की तरफ, या ये क्या होता है बेटा, ये कोनिकल शेप होता है, जिसपे एक एंगल बेटा क्या करता है, क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं बेटा स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल होगी बेटा ना, सॉलिड एंगल होगी ना, ये दो प्लेन का एंगल नहीं है कि ये हो गई। ये बेटा ये क्या हो रहा है कि चारों तरफ का इस तरीके सर्कुलर एरिया पड़ रहा है, हर जगह देखो कि सर्कुलर है, तो पूरा सर्कुलर एरिया बेटा इसमें क्या हो रहा है, सबटेंड कर रहा है एंगल। तो वो एंगल हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, वो एंगल हो जाएगी स्टेरेडियन। तो इसका मतलब सरफेस एरिया की बात हो रहा है, ये सरफेस एरिया की बात हो रहा है, यानी सॉलिड एंगल की बात हो रही है इसमें, समझ में आया चाहिए, सॉलिड एंगल की बात हो रही है। तो देखो इट इज सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, किसकी है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। इट इज एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो ये स्फेरिकल फॉर्म में है, ये स्फेरिकल फॉर्म में है। इसके बाद देखो ये सेंटर है, सबटेंड बाय सरफेस एरिया। तो पूरा सरफेस एरिया बेटा, ये जो एरिया ना आपका, ये एरिया जो पूरा सरफेस एरिया यहां पे जो सबटेंड कर रही है एंगल, उसका बता रहा हूं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय किससे बेटा, नीटा से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं, न्यू से। तो इसे मान लो ओम भी होता है बेटा, ओम की तरह भी डिनोट करते हैं, जैसा भी हो यूनिट। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई, स्टेरेडियन, ये हो जाएगी आपकी स्टेरेडियन। तो याद रखना सॉलिड एंगल होता है इसमें, सॉलिड एंगल मतलब ये 3D प्रोजेक्शन में मैं देखूं, ठीक है। या मूंगफली खाया होगा आपने, मूंगफली भी खाया होगा, तो जो आपको मूंगफली खाते हो, ठीक है, जो पाव भाजी क्या बोलते हैं भुजिया खाते हो, तो वो भी देखोगे कागज का बना होता है। तो वो भी जो बेटा जिसपे सॉलिड पूरा जितना एरिया में कवर कर रहा है, वो एंगल होता है आपका, ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा, वही बेटा क्या आपका स्टेरेडियन है। आई होप कि आप लोग कुछ समझ रहे होंगे चीजों को लेकर अच्छी से, ठीक है। तो देखो अब आते हैं बेटा, कुछ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। भैया मैं कहूं कि कुछ यूनिट है, मैं मान लो यहाँ पे इंडिया में हूं, तो मेरे द्वारा कोई मेजर दिया कि मैं ये देता हूं, ठीक है। कोई आपके पास ऑस्ट्रेलिया में बेटा वो कहता है कि ये यूनिट ये है, कोई वहां पे है, तो बेटा क्या होगा कि आप क्या होगा, किसी दूसरे को आप समझा नहीं सकते कि बेटा ये कौन सा है, क्या चीज है, कितनी मीटर का, कितने है, नहीं बता पाओगे आप। तो एक हमें इंटरनेशनल यूनिट देना पड़ेगा, जिससे वो यूनिवर्सल ट्रू हो बेटा, हर जगह जाओ तो आपको कहा जाए कि ये 5 मीटर है, तो आपका स्केल भी क्या होगा बेटा, सेम होना चाहिए 5 मीटर का। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया
10 मीटर को ही 5 मीटर माने हो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में क्या माने हो बेटा 10-12 मीटर को 5 मीटर माने हो, तो ये गलत हो जाएंगे। तो एक हमें इंटरनेशनल यूनिट देना पड़ेगा, जिससे क्या होने कि हम किसी भी चीज का भी इन्वेंशन भी करें तो वो भी क्या होगा, उसका बेस ले चलें, या कोई भी चीजें जो है मेजरमेंट या कोई भी आपका आर्टिटेक्ट या डिजाइन करें वो भी क्या होना चाहिए बेटा, सभी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो उसमें आप देखो तीन आपके 4 चीजें दिखाई गई हैं। कौन सा बेटा है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस बेटा क्या होता है, सीजीएस बेटा लेंथ होता है, ठीक है, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो आपका लेंथ मास लेना पड़ेगा ग्राम में, और अगर ग्राम में ले रहे हैं और क्या लेना पड़ेगा, टाइम कितना लेना पड़ेगा बेटा, सेकंड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है अगर मैं सेंटीमीटर में मास क्या लेता हूं, लेंथ लेता हूं, तो मास किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है, और टाइम किस में लेंगे बेटा, टाइम किस में लेंगे, और सेकंड में लेंगे। तो लंदन में देखो ये डिस्कवर हुई थी, ये लंदन में बात हुई थी कि कौन सा एफपीएस, क्या होता है एफपीएस, ये लंदन में पता चला था। उन्होंने कहा था कि हम अलग मेजरमेंट लेंगे, कौन सा लेंगे बेटा, वो लेंगे एफपीएस। एफ का बेटा होता है फुट, ठीक है, और क्या होता है दूसरा जो होता है आपका एफ, आपका लेंथ की यूनिट हो गई बेटा फुट, देखो फुट हो गई, लेंथ की यूनिट फुट हो गई। और उन्होंने क्या मास का यूनिट लिया था पाउंड, मास का यूनिट लिया था बेटा पाउंड, और टाइम का यूनिट लिया था सेम सेकेंड, ठीक है। तो उन्होंने इस डिजिटल पे लेकर चला था। उसके बाद तीसरी आपकी डेरिवेटिव आई, कौन सा, इंटरनेशनल आपका यूनिट डिराइव हुआ एमकेएस सिस्टम में। क्या सा बेटा, एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बेटा बहुत ही क्या था आपका डिफिकल्ट, हर जगह वेरी होते थे। तो एमकेएस सिस्टम में क्या करता था कि मास बेटा किस में लेते हैं हम लोग, मास लेते हैं किस में लेते हैं, किस में लेते हैं बेटा, मास केजी में लेते हैं, लेंथ लेते हैं मीटर में। देखो लेंथ आपका मीटर में दे रखा है, मास देखो किस में दे रखा है बेटा, केजी में दे रखा होगा, और एस सेकंड देख रखा होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो फाइनली आपके जितने भी कैलकुलेशन बेस हुए हैं वो बेटा किस में आया, एसआई यूनिट में आया। किस में आया, एसआई यूनिट में आया। तो एसआई यूनिट में देखो इन्होंने क्या किया, ये क्या है, इंप्रूव इट सिस्टम इज एन इंप्रूव एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। देखो बेटा ये इसको इंप्रूव किया और एक्सटेंडेड वर्जन क्या लाया, ये एक्सटेंडेड वर्जन क्या बेटा, एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड वर्जन है किसका, एमकेएस का स्टैंडर्ड वर्जन बेटा एसआई सिस्टम आया। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक हमें क्या मिला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मिल गया कि अब जितने भी आपके पैरामीटर डिजाइन होंगे एसआई यूनिट पे होंगे, एसआई यूनिट पे होंगे, ठीक है, एसआई यूनिट पे होंगे, उसे बोलेंगे बेटा इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपका कहने का मतलब है कि अलग अलग हमें पहले क्या थी, सिस्टम थे, अब उसको मॉडिफाई डिराइव करके हमें एमकेएस के बाद उसके बाद एसआई यूनिट लिया मैंने, जो इंटरनेशनली क्या किया गया, ये इसे लागू कर दिया गया, इंटरनेशनली लागू कर दिया गया, इसे बोलेंगे बेटा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। देखो कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं ठीक है, नहीं तो एक नॉलेज के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल क्या है बेटा, फंडामेंटल, जो फंडामेंटल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बात एक ही है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री यूनिट ये हो गए। तो हम देखेंगे डेफिनेशन में देखो क्या क्या था, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट का डेफिनेशन पढ़ रखा है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल का। तो मीटर बेटा क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, बस एज ए आपको सिर्फ ये पढ़ना पड़ेगा, अगर एग्जाम में अगर आता है तो ये एज इट इज लिख पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको सिर्फ एक बार मैं हाईलाइट कराता हूं। देखो मीटर क्या होता है, द मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। बेटा वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, इन्होंने टाइम इंटरवल लिया है 1 डिवाइड बाय 299792458 ऑफ द सेकेंड। तो ये बेटा जाएगा मीटर। बेटा दूसरी बात किलोग्राम की बात करेगा तो किलोग्राम की बात कर रहेगा, तो ये क्या है, इट इज द मास ऑफ द प्लेटिनम। बेटा ये प्लेटिनम का मास लिया है, एंड इरेडियम प्रोटोटाइप, इन्होंने प्लेटिनम और इरेडियम प्रोटोटाइप का मास लिया है, विच आई अप्रूव बाय, ठीक है।
तो हमारी जो मास की यूनिट आई थी यहाँ से आई थी, प्लेटिनम इरिडियम प्रोटोटाइप से ही आई थी। ये इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। देख इट इज बाय द क्या है कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पोएड एट द मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1889 एंड केप द ब्यूरो इंटरनेशनल, ठीक है, डेज पोएट्स एट मेजर। सेकंड बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, इतनी वैल्यू याद रखो आप कितनी है, 9192631770 पीरियड ऑफ, ठीक है, रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ, ठीक है, सीजियम 133 एटम। तो सीजियम 133 एटम से कितना एमिशन हो रहा है कितने सेकंड में, ठीक है, वहां से टाइम मेजरमेंट किया गया है। एम्पियर बेटा क्या कहता है कि इट इज, ये क्या होता है, एम्पियर इज द इंटेंसिटी ऑफ कांस्टेंट करंट इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन and place 1 meter apart, the vacuum would be produced between these conductor force equal to 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of length, ठीक है। ये एनसीईआरटी के बुक में पूरी की पूरी दी पड़ी है, ठीक है। आप वहां से क्या करने हैं, अगर आप पूछता है तो हमें लिख लेना है यहाँ पर। केल्विन बेटा क्या है, इट इज द फ्रैक्शन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वही है। केल्विन बेटा क्या है, स्टैंडर्ड इज द फ्रैक्शन, ये बेटा 1 डिवाइड बाई 273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर लिया गया ये टेम्परेचर, ठीक है, ये केल्विन हो गया। उसके बाद देखो कैंडेला होता है बेटा, कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, यूनिट है ये। इट इज गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, बेटा कौन सा रेडिएशन यहाँ पर, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 1012 हर्ट्ज, ठीक है, एंड द हैज रेडिएंट इंटेंसिटी, इट इज डायरेक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाई 683 वाट पर स्टेरेडियन। मोल बेटा क्या है, मोल जो होता है बेटा ये सबस्टेंस का है। इट कंटेन अ मेनी एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ देयर एटम्स इन 0.012 क्या है किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 से आया ये, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो है अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, तो आपको क्या ये चीजें हैं जो डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आए हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आते हैं मेन जो चीजें हैं जो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, डायमेंशन। क्या है बेटा, डायमेंशन। डायमेंशन देखो क्या होता है, डायमेंशन होता है द पावर ऑफ, देखो ये पावर होता है, क्या होता है, ये पावर होता है। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है डायमेंशन, पावर। पावर होता है टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ टाइम रिटेन एज MLLT आर रेज विच इंक्लूड देयर नेचर एंड नॉट देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कहना कि ये मतलब बेटा ये फंडामेंटल यूनिट के जितने भी आपके क्या है यूनिट हैं उसके पावर ही क्या होता है, ये डायमेंशंस होते हैं। जैसे मैं कहूं बेटा, जैसे मैं कहूं डायमेंशन के तौर में ये m आपका मीटर हो गया तो इसके पावर मान लूं a है, l आपका क्या हो गया बेटा, l आपका लेंथ हो गया, सॉरी ये kg हो गया, मास हो गया, ये मास हो गया, ये क्या हो गया, इसके पावर b हो गया, और t की बेटा क्या आपका सेकेंड हो गया। तो देखो ये है डायमेंशन, ये है डायमेंशंस, ये हो गया डायमेंशंस, ठीक है, ये हो गया बेटा डायमेंशंस। देखो इसका मतलब हुआ कि द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, दो तीन टर्म बेटा ये आपका मास लेंथ और टाइम के जो पावर एलिमेंट है, जो इसके पावर है, ठीक है, वो जो राइज पावर है वही आपका क्या बेटा डायमेंशन है, विच इज नेचर एंड नॉट देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये नेचर है नॉट देयर मैग्नीट्यूड। देखो जैसे मैं कहूं एरिया, देखो एरिया, एरिया का बेटा यूनिट क्या होती है, मीटर, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ भी बेटा मीटर होती है। इसको मैं कहूं तो L इंटू एल, या इसे कहूं L टू पावर 2 कह सकते हैं ना, क्यों, मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ का मीटर होता है, ब्रेड्थ भी मीटर में होता है। तो इसको मैं स्टैंडर्ड, मैंने बताया था मीटर को किस में डिनोट करते हैं, लेंथ में, ठीक है, L इंटू एल, क्यों, तो मीटर को लेंथ का, ये मीटर देखो किसकी है, फंडामेंटल यूनिट यार, मैं क्या है ये लेंथ है आपकी किसकी,
लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है मीटर, तो लेंथ के टर्म में मैंने डिनोट किया एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं, m टू पावर 0, क्योंकि इस पे कोई मास है ही नहीं, लेंथ है 2 और टाइम कोई है ही नहीं तो 0। तो देखो ये होगी आपकी क्या डायमेंशंस, ये होगी आपकी डायमेंशंस, ठीक है। तो ये होगी बेटा आपकी डायमेंशन। तो डायमेंशन का कहने का मतलब, लिखने का मतलब ये हुआ एम किसी के आप क्या कोई भी फंडामेंटल यूनिट है एम एल टी, 3 टर्म आएंगे एम एल टी के ऊपर, क्या बेटा ये क्या आपका पावर हो रहा है, यहाँ पर जो पावर रख रहे हैं यही आपके डायमेंशंस। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो डायमेंशन का पावर हो गया 0 2 और क्या हो गया 0, यही तो पावर आया, ये पावर हो गया ना, ये पावर किसी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर हो रहा है, ये क्या हो गया आपका डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन बेटा ये क्या है आपका 0 2 0 है, क्या है 0 2 0 है, ये आपकी डायमेंशन हो गई। अगर मैं डेंसिटी की बात करूंगा तो मास इंटू वॉल्यूम, मास को बेटा किस में लिख रहे हैं, मास इंटू वॉल्यूम, तो इसको लिख रहा हूं केजी में, केजी क्या लिख रहा हूं वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो केजी का बेटा क्या है, किसकी यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट किसकी है, मास की है, तो मास लिख दिया डिवाइड बाई क्या है आपका मास है इसके, ये मीटर 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 में किसका बेटा लेंथ में है, तो लेंथ का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब बेटा एम एल, नीचे के पावर 3 है तो ऊपर आएगा बेटा -3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे टी के पावर 0 हो जाएगा और एम के पावर क्या बेटा 1 है, तो यहाँ पे देखो इसका में पावर क्या आ जाएगा बेटा 1 -3 और 0, तो ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके क्या हो गए बेटा डायमेंशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, ठीक है। तो जितने भी आपके डायमेंशंस हो गए हैं वो देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कुछ डायमेंशन हम कैलकुलेट कराते हैं, तो देखते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये अगर मैं बात करता हूं कुछ ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ ये फिजिकल क्वांटिटी में लेता हूं, यहां पर ये फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, उसके बाद यूनिट लूंगा, उसका यूनिट लूंगा और क्या लूंगा बेटा, देखो यहां पे मैं लेता हूं फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, इसके बाद यहां पर बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बाद इधर लूंगा मैं फार्मूला, इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, और इसके बाद बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, फार्मूला के बाद हो जाएगा डायमेंशंस, क्या आ जाएगा आपका डायमेंशंस। तो ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले ये डायमेंशन के चलते हैं, पहला डायमेंशन पढ़ते हैं हम लोग। पहली डायमेंशन बेटा क्या आ जाएगा आपका एरिया, एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया को बेटा हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। तो एरिया आ जाएगा, एरिया का बाद फॉर्मूला क्या होता है बेटा मीटर, ठीक है, क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर। तो इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको मैं लिखूंगा किसके टर्म में, डायमेंशन के टर्म में, तो ओनली एल आ रहा है, एल टू पावर कितना हो जाएगा 2, या टी टू पावर कितना हो जाएगा 0, या इस टाइम में लिखूं, या तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं बेटा एल स्क्वायर ही लिख दूं, ठीक है। डायमेंशन को बेटा हम लोग बड़े ब्रैकेट में क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक हुआ। चलो दूसरी मैं देखता हूं बेटा, दूसरा देखता हूं वॉल्यूम, क्या बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो एल इंटू एल इंटू एट, लेंथ की यूनिट होती है ना बेटा, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका एल क्यूब हो जाएगा बेटा, एल क्यूब हो जाएगा। अब तीसरा मैं बात करता हूँ बेटा, तीसरा बात करता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी की, किसकी बात करता हूँ, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बेटा क्या होता है मीटर पर सेकेंड, देखो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर बेटा किसकी हो गई, लेंथ की यूनिट है मीटर, सेकेंड टाइम की है, तो मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या सकते हैं यहाँ पर एल टी -1, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। चौथी में देखता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है,
एसिलरेशन देखता हूं बेटा, एसिलरेशन, एसिलरेशन यानी इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी फार्मूला हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, मीटर को बेटा हम लिखते हैं लेंथ, ठीक है, सेकंड स्क्वायर है तो नीचे सेकंड स्क्वायर, ऊपर आएगा बेटा किस में जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, उसके बाद चलते हैं बेटा पांचवी बात करते हैं हम लोग, फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स जो होता है आपका वो होता है आपका, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी क्या हो गया बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इसको मतलब लिख सकता हूं, मास क्या होता हूं, मास को केजी पर क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को बढ़ गया बेटा, हो गया केजी, सॉरी इसका क्या हो जाएगा केजी, यहीं पे देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखता हूं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो केजी देखो, केजी को यूनिट हम लोग बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं, केजी को मास का यूनिट है तो मास को मैंने लिख दिया एम। मीटर का बेटा क्या है, मीटर का लेंथ का यूनिट है तो एम एल, जो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ऊपर चला जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा टी माइनस टू, कितना चला जाएगा तो एम एल टी माइनस टू आपका फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स क्या आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, केजी पर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क बेटा देखते हैं, वर्क, तो वर्क जो हो जाएगा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैं यही लेता हूं फोर्स बेटा, ये है आपका, यही फोर्स है, यहां से लिया हूं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें सिर्फ एल से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फोर्स की यूनिट कितना हो जाएगा, एम एल के पावर 2 हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा, तो वर्क आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसकी बेटा यूनिट जो होती है हम लोग लेते हैं जूल लेते हैं, क्या भी लेते हैं हम लोग, एफ इंटू डी, इसे बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल, ठीक है। तो जूल लेते हैं तो ये हो जाएगा वर्क यानी कार्य हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, अब हम आगे बात करूंगा बेटा, देखो पावर की बात करूंगा, ठीक है, पावर की बात करूंगा। तो पावर में देखो आगे चलते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा पावर का, ये हो जाएगा वर्क बाई टाइम, ठीक है, कार्य डिवाइडेड बाई बेटा क्या होता है टाइम, तो वर्क बाई टाइम। वर्क हम लोगों ने निकाला है क्या है जूल पर सेकेंड, इसको जूल बोलते थे, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आगे टर्म में लिखते हैं तो जूल क्या होता बेटा, फोर्स क्या होता था, ठीक है, जी जूल तो यही होता ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या होता था फोर्स इंटू डिस्टेंस जूल होता था, यहाँ टाइम टिकेट, तो फोर्स और मैंने क्या निकाला हूँ देखो, आपको वर्क की यूनिट निकाला हूँ, वर्क की यूनिट निकाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वर्क की यूनिट निकालना हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वर्क की यूनिट हो जाएगा, इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दे रहा हूं बेटा, दोबारा टाइम से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल के पावर 2 टी टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, टी टू पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें फार्मूला पता होगा तो मैं क्या यूनिट निकालूंगा, सभी यूनिट निकाल सकते हैं। अब बात करता हूं बेटा, अब बात करता हूं डेंसिटी की बेटा, डेंसिटी के निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या होता है मीटर पर क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। देखो केजी को मास से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा मास, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यानी देखो ये मास हो जाएगा एम, मीटर को लेंथ से डिवाइड करते हैं, लेंथ से करते हैं तो एल के पावर -3 हो जाएगा, तो ये इसकी यूनिट यानी डायमेंशंस हो जाएगी, ठीक हुआ बेटा। इसके बाद देखो मोमेंटम, मतलब क्या होता है बेटा, मोमेंटम की बात करूंगा, मोमेंटम, तो मोमेंटम बेटा क्या होता है, संवेग होता है, ये होता है m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मास बेटा किसका होता है, मास होता है केजी होता है, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां से m केजी का बेटा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, तो m मीटर का बेटा लेंथ हो जाएगा,
और t-1 जो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका मोमेंटम का हो जाएगा। ठीक है, हमें सभी फार्मूला पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होता है बेटा हाफ mv², हमें पता है फार्मूला हाफ mv²। देखो ये हाफ तो आपका कांस्टेंट है, ये देखो m आपका मास kg इंटू यानी कि क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो था, तो यही हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा देखो मास है आपका, यहाँ पे देखो L के पावर 2, यहाँ पे T के पावर -2, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी को mgs से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं हम लोग mgs से लिखते हैं। ये मास होता है और ये क्या हो जाएगा kg। ठीक है, ये g क्या होता है मीटर पर सेकेंड, बेटा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h क्या होता है मीटर। तो यहां से देखो यहां से भी बोलूं तो क्या हो जाएगा kg का बेटा m लिखेंगे, मीटर का लेंथ l हो जाएगा, l के पावर 2 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये t माइनस बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ऊपर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो अब बात करता हूं मैं ग्रेविटेशनल प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात करूंगा। तो प्रेशर बेटा क्या होता है फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर यही होता है। तो न्यूटन का हम लोग को पढ़ा था, तो कितना हो जाएगा बेटा, मैं बोलूं न्यूटन का यूनिट पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था ml T⁻²। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा m, इसके बाद हो जाएगा आपका l क्या हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी प्रेशर की यूनिट आ जाएगी, प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, देखो कुछ डायमेंशंस हैं वो निकालना है, तो ऐसे ही आपका क्या होगा बेटा डायमेंशंस निकलेंगे। आगे बात करेंगे, आगे बात करता हूं, तो देखो आगे कुछ और डायमेंशंस हैं, बाकी जो होगा मैं अगले चैप्टर में करा दूंगा। ठीक है, तो अगला क्लास लूंगा इसका तो करा दूंगा। तो अब इसमें देखते हैं बेटा क्या बात करते हैं हम लोग, प्रेशर हो गया, इंपल्स बेटा देखते हैं इंपल्स। ठीक है, इंपल्स क्या होता है बेटा, इंपल्स होता है आवेग। ठीक है, तो इंपल्स होता है फोर्स इंटू कितना टाइम में लगा है, ये होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन बेटा क्या है आपका, याद रखना फोर्स का हमेशा ही रखना ml/t-2, ये फोर्स का होता है, टाइम का आपका t है। तो यहां से मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक t कम हो जाएगा, तो ml ये हो जाएगा t-1, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशंस। ठीक है, इंपल्स। अब टार्क की बात करूंगा बेटा, टार्क की बात करूंगा, तो टार्क देखो, टार्क होता है क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला पता है ml/t-2 इंटू एल का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एल के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ml/2 t-2, तो ये हो जाएगी टॉर्क। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, अब बात करता हूं स्ट्रेस की। बेटा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी बेटा F/A होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है फोर्स बाई एरिया होगा, तो फोर्स का हमें ये पता है, फोर्स का आपका यूनिट पता ही है ml/t-2, ये फोर्स का होता है, एरिया l² है। तो देखो इसको सॉल्व करूंगा तो ml-1, क्योंकि l के पावर 2 पर जाएगा, +1 है तो -2 +1 -1, और ये हो जाएगा t-2, ये हो जाएगी स्ट्रेस। देखो स्ट्रेन की बात करूंगा बेटा,
स्ट्रेन की बात करता हूं, ठीक है, विकृति बोलते हैं इसे, स्ट्रेन की बात करता हूं तो स्ट्रेन बेटा हो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, इसका मतलब बेटा L बाई एल, इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तो बेटा ये कट जाएंगे, तो ये बेटा डायमेंशन से लेस होता है, क्या होता है आपका डायमेंशन लेस होता है, आपका डायमेंशन लेस होता है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सभी चैप्टर जो 11th में आपके यूज होने वाले सभी फार्मूला और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इससे डायमेंशन से। तो हमें मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसका मतलब स्ट्रेन का मैंने पढ़ा था कोई फार्मूला डायमेंशन लेस होता है, लेकिन स्ट्रेस का पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रेस का पढ़ा था कितना होता है, तो वो स्ट्रेस का फार्मूला जितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा ml -1 t -2, ठीक है। तो ये हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या हो जाएगी बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद है आपका ठीक है, एक और करा देता हूं, बाकी कल करा देंगे। देखो अब है आपका सरफेस टेंशन, बेटा सरफेस टेंशन ये होता है बेटा F बाई एल, आपको F का पता होगा mlt -2 डिवाइडेड बाई एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर यूनिट आ जाएगी mt -2, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल, क्या बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो G की वैल्यू निकालनी है, तो यानी फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। तो हमें फोर्स का यूनिट पता है, फोर्स का हमें पता है mlt -2, तो देखो r इंटू यहाँ बेटा l हो जाएगा l स्क्वायर डिवाइड बाई, ये बेटा किसमें है, मास है, मास केजी में है, ठीक है, तो यानी m⁻²। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो m⁻⁻1, इसके बाद देखो l³ और t पे पावर कितना हो जाएगा बेटा -2 है, तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशंस। आगे आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बेटा जो होता है आपका, ये बेटा होता है आपका गुरुत्वाकर्षण, जो भी आपका ग्रेविटेशनल, ये बेटा ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट हमें पता है क्या होता है mlt -2 डिवाइड बाई मास, तो बेटा ये हो जाएगा L, मास कट जाएगा lt -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय, क्या बोलते हैं गुरुत्वीय विभव, ठीक है। तो यहां तक अभी रहने देते हैं, अगले क्लास में कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे, उसके आगे ईयर और मेजरेबल क्वांटिटी, डायमेंशन क्वांटिटी बताएंगे। तो देखो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, यूनिट पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, उसके बाद आपके पास जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट पढ़ा, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल यूनिट में 7 आते हैं, ठीक है, डिराइव में जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सब होते हैं बेटा। उसके बाद सप्लीमेंट्री में हम लोग ने पढ़ा बेटा कि रेडियन, स्टेरेडियन,
उसके बाद हम लोगों ने कुछ CGS, MKS और डेरिवाई सबसे बड़ा SI यूनिट देखा, जो इंटरनेशनल पे आपका वैलिड है, इंटरनेशनल डायमेंशन हम लोगों ने SI यूनिट लेते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, जितने 7 फंडामेंटल थे उसके डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ा। उसके बाद डायमेंशन कैसे निकालते हैं पावर फॉर्म में, जो आपके पास अभी तक चल रहे हैं ये डायमेंशन आ रहे हैं, ये 11th के जितने भी आपके डायमेंशन मिलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में इसका पूरा कराऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूरे बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, खुश रहें, थैंक यू।